भुर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सभी दर्शकों का, स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस विशेष कार्यक्रम जो कि ब्लड प्रेशर के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए योग का आज हम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में आप सबका पुनः स्वागत, अभिनंदन करते हुए आज के कार्यक्रम को हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज हम ब्लड प्रेशर से संबंधित यौगिक क्रियाओं को जानेंगे, कुछ आहार विहार को जानेंगे। हमारे ही घर में एक ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इंजेक्शन की तरह से काम करती हैं हमारे हाई ब्लड प्रेशर के रोग में। तो हमारे पास आज बहुत सारी चीजें, खाने पीने से संबंधित और भी चीजें, हवन से संबंधित और भी चीजें हैं, उनको हम थोड़ा थोड़ा देखें और जानें। कुछ यौगिक क्रियाएं हैं उनसे संबंधित। पहले हम यज्ञ की अग्नि को प्रदीप्त कर लेते हैं। यज्ञ की अग्नि जब हमारी प्रदीप्त होती है तो यज्ञ प्रारंभ होता। कपूर का प्रयोग जरूर किया करें हवन में। ऐसे अग्नि को प्रज्वलित किया कपूर में और फिर धीरे धीरे उसको यज्ञ के कुंड के मध्य में ऐसे रख दिया। जब देशी कपूर अग्नि को स्थापित करता है तो यह प्रतिशय नाशक होता है। बहुत सारे ऐसे कीटाणुओं, रोगाणुओं और जिसको वायरस कहते हैं, विषाणुओं को, इन सब को नाश करने वाला होता है। जिसको वायरस कहते हैं, ये सब कपूर में गुण होते हैं। अपने घी यदि हमारा जमा हुआ है, सर्दी के समय में जम जाता है, इसको हम पिघला दें। सबसे पहले हम हाई ब्लड प्रेशर वाले भोजन में क्या क्या लेवें, क्या न लेवें, कल आपको बताया था कुछ, आज बता देते हैं। पोटेशियम, कैल्शियम और मैंगनीज से युक्त आहार को लेना चाहिए, जिनमें, और रेशेदार, जिसको फाइबर वाला फूड कहते हैं, सलाद हुआ, फल हुआ, फलों का रस हुआ, पाइनएप्पल हुआ और सेब हुआ, आदि आदि और भी फल ऐसे होते हैं जो रेशेदार फल होते हैं। खीरा हुआ, ककड़ी हुई, और इस प्रकार के फलों को जरूर लेना चाहिए। रेशेदार फलों में वैसे टमाटर आप सब्जी में हम सब लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन टमाटर भी फल होता है, नींबू भी फल होता है। हम इसको सभी लोग अपन सब्जियों में इसको मानते हैं, नहीं, लेकिन ये फलों में होता है। नींबू भी लेना चाहिए, टमाटर भी लेना चाहिए, टिंडा, लौकी और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हमारे घर में प्याज होता है, हमारे घर में लहसुन होती है। तो लहसुन का जो व्यक्ति प्रयोग करता है उसका रक्त पतला रहता है। उसको ब्लड को थिन करने के लिए अलग से कोई भी चीज लेने की आवश्यकता नहीं होती। सूक्ष्म व्यायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम कंधों के, सूक्ष्म व्यायाम गर्दन के करते रहें, सुनते रहें, चलते रहें, यज्ञ भी करते रहें। ये यज्ञ की बहुत सारी रोगनाशक हमने हवन सामग्री तैयार की है और इसमें हम घी डाल देते हैं। घी डाल करके इसको और अच्छा पौष्टिक बना देते हैं। घी, यहाँ पर एक और हवन सामग्री है, उसको भी, ये अलग अलग रोगों से संबंधित बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिला करके इन सामग्रियों को हमने बनाया है बड़ी मेहनत से। ये अलग अलग रोगों में काम करेगी। निश्चित रूप से हम सबको सुखी, सुंदर, स्वस्थ और निरोगी बना करके हमारे कई सारे रोगों को ठीक कर देगी। सूक्ष्म व्यायाम हाथों के अंगूठा अंदर और भुजाओं के, कलाइयों के, श्वास भरते और छोड़ते हुए सूर्य नमस्कार अवश्य करना। जब भी आप ब्लड प्रेशर से बचना चाहो, हाई ब्लड प्रेशर से, लो ब्लड प्रेशर से बचना चाहो, तो नर्वस सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम को सबसे अच्छा बना के रखता है सूर्य नमस्कार। ब्लड प्रेशर का, हार्ट को मजबूत बना के रखने का सबसे बढ़िया तरीका हमें रोज सूर्य नमस्कार करना ही करना चाहिए। आज इस विशेष कार्यक्रम आप सब लोग देख पा रहे हैं, इसमें यज्ञ और योग के द्वारा कैसे स्वस्थ रहा जाए वह हम चीज जान रहे हैं। एस्पिरिन नाम की एक गोली होती है,
श्वास पूरा भरते हुए ऐसे पीछे ले जाए और श्वास छोड़े। हमारे घर में जो प्याज होता है ना, वो प्याज काम करता है एस्प्रिन की तरह, स्पीड से इंजेक्शन की तरह काम करता है। लहसुन 1-2 घंटे में काम करती है हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए। और लेकिन प्याज, इस पर शोध हो चुका कि 50 ग्राम प्याज अगर प्रतिदिन हम खाएं, 50 से 100 ग्राम यदि प्याज प्रतिदिन कच्चा भी खा लें, जो लोग प्याज का सलाद खाते हैं ना, उन लोगों को कभी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या या लो ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होती। जिन लोगों के ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, उन लोगों को पहले अपना वजन घटाने की आवश्यकता है, यदि उनका वजन बढ़ा हुआ है तो। यदि वो शराब मांस आदि लेते हैं तो उनको छोड़ने की आवश्यकता है। यदि वही लोग चाय कॉफी और अन्य अन्य नशीली चीजों का सेवन कर रहे हैं तो उनको पहले छोड़ना है। सैचुरेटेड फैट का प्रयोग, मतलब बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हम प्रतिदिन जो है भोजन में गड़बड़ करते हैं, तो उसको आपको पहले ठीक करना है। उसका उपचार तो बाद में करना पड़ेगा, पहले अपथ्य और पथ्य का ध्यान होना चाहिए। कहीं ऐसे तो नहीं सुबह हम मेहनत कर रहे हैं, सारा दिन हम गड़बड़ कर रहे हैं तो बढ़ेगा, निश्चित रूप से फिर फायदा नहीं होने वाला। सूर्य नमस्कार का अभ्यास सूर्य भगवान की ओर देख करके हम इस अभ्यास को कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार अवश्य करना। यज्ञ की अग्नि में अलग अलग औषधियों का ऐसे आहुति दे करके होम करना और इसी शुद्ध प्राण वायु में योग का अभ्यास करना। सूर्य नमस्कार में चलते हैं मंत्रों के साथ 12 बार। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ऐसे सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यासों को करें। अभी और करेंगे, करते रहेंगे। निश्चित रूप से यह सूर्य नमस्कार हम सबको बहुत अधिक बलवान, निरोगी और प्रज्ञावान और सब तरह से मजबूत बनाने वाला है। सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे नर्वस सिस्टम हो, चाहे पाचन तंत्र यानी कि डाइजेशन सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत अच्छा बनाता है। स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकालीय तंत्र, कहीं पर भी शरीर मुड़ा हुआ, झुका हुआ, तिरछा या कहीं घुटने मिलते हुए, इन सब समस्याओं को दूर कर देगा। चलेंगे सूर्य नमस्कार और एक भूमि नमस्कार। एक श्वास भर के 2 श्वास पूरा बाहर, 3 घुटने सीधे, श्वास भर के 4, एक दाएं पैर पर बैठे, बायां पीछे, घुटना जमीन से नहीं लगेगा, कमर झुकाएं, मोड़े ऊपर देखें, श्वास अंदर, ये हो गया 4। 5 श्वास बाहर, पर्वतासन। नाभि को देखें, दोनों एड़ियां जमीन पर लगाने का प्रयास करें। 6 अष्टांग आसन, 2 घुटने, छाती, ठोड़ी, 2 भुजाएं और दोनों पैर, ये सब यानी कि 8 अंग जमीन से लगते हैं, इसको अष्टांग आसन कहते हैं। कोहनी अंदर दबाएं। 7 भुजंग आसन, श्वास भर के पूरा उठाएं, श्वास बाहर। 8 पर्वतासन, जैसे 5 में किया था वैसे करेंगे। 9 श्वास भर के लेफ्ट वाले पैर को यानी कि वाम अश्व संचालन, लेफ्ट वाले को आगे लाएं। 10 दोनों पैरों को दोनों हाथों के बीच पाद हस्ता, श्वास बाहर होगा इसमें। श्वास भर के 11 हस्तोत्तानासन, श्वास बाहर और 12 रिलैक्स विश्राम। अब एक बार भूमि नमस्कार का अभी अभ्यास हम करेंगे।
भूमि नमस्कार से पहले हमने सूर्य नमस्कार किया, अब भूमि नमस्कार का अभ्यास करें। 16 की गिनती चलेंगे। दूसरी तरफ से दिखा देते हैं आपको। अभी एक तरफ से देखा, अब दूसरी तरफ। 1, श्वास पूरा भर के। 2, श्वास पूरा बाहर। 3, श्वास भरें। 4, श्वास बाहर। 5, श्वास बाहर ही रहेगा। 6, श्वास भरें। 7, पैर पीछे खींचें, पंजों को खुले हुए, पैर खोल करके ऐसे लॉक करके नहीं रखना। 8, श्वास बाहर, पर्वतासन। 9, वाम अश्व संचालन आसन। 10, इसको सामने से दिखा देते हैं। ये 10। 11, एक पैर को ऐसे निकाल, राइट को। 11, 12, वापस लिया। 13, दूसरे को निकाल, जंप करके। 14, वापस। फिर देख लेते हैं। ये 10 में हम आ गए। ये 9 था। ये क्या था? 9, वाम अश्व संचालन। और 10 ऐसे जंप लगा के बैठ जाए। 11, 1, 12, ये 2 वापस आ गए। 13, फिर 1, 14, वापस 2, और 15 में वापस से पाद हस्तासन। 16, हस्तोत्थान। और वापस हाथों को साइड से नीचे कर लें। इस तरह से सूर्य नमस्कार के अभ्यास को करें, रोज करें। अभी जो भूमि नमस्कार बताया उसको भी इस तरह से रोज यदि करेंगे तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जब अच्छा रहता है तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग आपके पास में भी नहीं मिलते। ये सबसे बड़ी अच्छी प्रभावी क्रिया, ये बहुत बड़ी अच्छी और प्रभावी क्रिया है। इसको हमें रोज के अभ्यास में लेना चाहिए। सामने की तरफ पैरों को करके रिलैक्स हो जाएं। विश्राम, आरामदायक स्थिति, लंबे लंबे श्वास, शरीर ढीला छोड़ देंगे। हाई ब्लड प्रेशर वालों को प्याज, कच्चा लहसुन भोजन में सेवन अवश्य करें, और प्याज भी सेवन करें। जब धमनियाँ, ये धमनियों को प्रसारित करता है लहसुन। जब लहसुन हम खाते हैं तो हमारी धमनियाँ प्रसारित जब होती है, खुल जाती हैं अच्छे ढंग से, तो ब्लड का फ्लो बिल्कुल आसानी से होने लगता है। तो बीपी जो हाई की प्रॉब्लम है वह समाप्त हो जाती है, और वापस से नॉर्मल जैसे ब्लड सर्कुलेशन चलता है वैसे चलने लगता है। वरना ये ब्लड बीपी की समस्या हार्ट को बड़ा प्रभावित करती है। जब ये फैट, जब ये धमनियाँ फैट से भर जाती हैं, चिपक जाता है इनमें, तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। लहसुन खाने वाले व्यक्ति और प्याज खाने वाले व्यक्तियों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं आती। साधना की दृष्टि से मना है। जैसे बहुत सारे आध्यात्मिक साधनाएं करने में राजसिक आहार होता है, ये सात्विक आहार तो नहीं है। इसीलिए राजसिक तामसिक में कोई लोग इस राजसिक में गिनते हैं, कोई इसको तामसिक में गिनते हैं। लेकिन जैसे आहार की दृष्टि से कहा जाए तो ये एक कुछ औषधि का भी काम करता है। तो हार्ट के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए बड़ा अच्छा काम करता है। एक अगला अभ्यास, जो लोग लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं वो अर्जुन के पेड़ की छाल को उतार कर ले आए, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसकी चाय बना के पी जाए। ये जो लोग लहसुन प्याज नहीं लेते हैं उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया उपाय बता दिया। तो ये यज्ञ की अग्नि को भी हम जला रहे हैं, और हमारे जीवन में जो यज्ञ एक आरोग्य का यज्ञ होना चाहिए, उसकी अग्नि भी हमारी जलती रहे। उसके लिए आसन, प्राणायाम आदि आदि बता रहे हैं। तो वो सब करना है सबको। उसकी अग्नि भी जो भी हमारे
शरीर में समस्याएं हैं उन सब को ठीक करने के लिए लगभग कुछ क्रियाएं हमें करनी पड़ेंगी, करनी चाहिए। दोनों पैरों में फासला 1, 2 और 3, 3 बालिश का, 3 बिलांद का फासला रखें। ज़्यादा नहीं रख पा रहे तो 2 का रखें, 1 और ये 2, 2 का रखें। श्वास बाहर और पीछे देखें, इस पैर को पकड़कर पीछे वाले हाथ को देखें, श्वास भर के वापस आ जाएं। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी करें। दाएं को दाएं से, बाएं को बाएं से, क्रॉस नहीं लगाना। अभी राइट को राइट से लगा रहे हैं और लेफ्ट को लेफ्ट से लगा रहे हैं। जब ये अच्छे ढंग से होने लगे 5-10 बार तो आपको विपरीत दिशा से करना, उल्टा चलाना है। ऐसे राइट को लेफ्ट से, लेफ्ट को राइट से। चलते रहे, बिना रुके चलना, रुकना नहीं। श्वास चलती रहेगी, हाथ चलते रहें, पांव चलते रहें, दीप यादों के तेरे ही जलते रहें। श्वास की बीन में राग तेरा रहे, दूर है नाथ कोसों अंधेरा रहे। तेरी छाया में नहीं नित बसेरा करें, तेरी छाया में ही नित बसेरा करें। गिर भी जाए तो उठ कर संभलते रहें, हाथ चलते रहें, पाँव चलते रहें, दीप यादों के तेरे ही जलते रहें। हाथ चलते रहें, पाँव चलते रहें, रोक तुमसे मिलने की हो। ये इसलिए बता रहे हैं कि हाई बीपी का एक बड़ा कारण मोटापा का बढ़ना भी है। जो मोटापा कम नहीं करता, अपने फैट को कम नहीं करता, वे सब लोग हाई बीपी के रोगी होने वाले हैं, पक्की बात मान के चलना। अभी तो पतले पतले लोगों को भी होने लग गया, क्योंकि उनके फैट की जो प्रकृति है ना वो ऐसी हो गई, जो उन्होंने खराब फूड खा करके, जंक फूड, फास्ट फूड खा करके, अनियमित जीवनचर्या, दिनचर्या जी करके अपने आप को रोगी बना लिया। इसीलिए धीरे धीरे चलें, पूरा चक्की चालन का अभ्यास करें। श्वास पूरा बाहर। जिनको कमर में दर्द हो वे लोग मत कर लेना आगे झुकने वाला। श्वास भर के पीछे पूरा ऐसे चलो। 1, 2, 3, 4, 5, घुटना मत मोड़ो। 6, पूरा पीछे, पूरा आगे। 7, ये मोटापे को घटाने वाली है, कैलोरीज को बर्न करने वाली है। 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे ही उल्टा चला लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। Obesity is the reason, one of the reason. Obesity is one of the reason of hypertension. ये बड़ा कारण है, एक कारण तो है लेकिन बड़ा कारण भी है। ऐसे चलाओ, पेट को अच्छा बनाएंगे तो हमारा पाचन तंत्र अच्छा बन जाएगा। जो व्यक्ति अपने पाचन को अच्छा बना के रख सकता है उसका कभी भी नर्वस सिस्टम बिगड़ता नहीं। अगला अभ्यास करें। कैसे करना? थोड़ा पैरों को पास में कर लें, श्वास बाहर और थोड़ी को लगाएंगे जमीन से, ऐसे श्वास भर के वापस। ऐसे दूसरी तरफ भी ऐसे ही करना करेंगे, चलेंगे। श्वास बाहर, थोड़ी जमीन से, श्वास बाहर, थोड़ी जमीन से, ऐसे करो। सब करो बिना रुके, स्पीड बढ़ाओ। 1, 2, 1, 2, 1। अब पैरों में फासला रखो। 1, 2, 1, 2, 1, 2, लगातार चलो। 1, 2, जितनी क्षमता उतना कर लो, वापस आ जाओ, विश्राम। अगला अभ्यास नौका चालन का।
अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद, श्वास बाहर, पूरा ऐसे लगाओ, पूरा श्वास भर के पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8, योग और यज्ञ चिकित्सा। 10, उल्टा चलाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम, आरामदायक स्थिति। आ जाए वापस। कुछ क्रियाएं हिप जॉइंट, श्वास पूरा भर के घुटनों को ऊपर उठाना, पहले दोनों तलवों को लगा देना और अपने नितंबों से, अपने गुदाद्वार से दोनों एड़ियों को लगा देना। थोड़ा सा ढीले वस्त्रों में यदि इसको किया जाए तो आसानी से हो जाता है, पैंट में, जीन्स आदि में नहीं होता ही। ऐसे श्वास पूरा भर के ऊपर उठाएं, श्वास पूरा छोड़ करके वापस नीचे ले जाए। कपूर, घी और जड़ी बूटियों का मिश्रण इस यज्ञ कुंड की अग्नि में डालते रहो। योग करें, स्वस्थ रहें, यज्ञ करें, वातावरण को भी स्वस्थ बनाकर रखें, औरों को भी स्वस्थ बनाएं। योग यज्ञ चिकित्सा, योग यज्ञ हमारे जीवन का आधार है। योग पूरे जीवन में मनुष्य, मानव जीवन के 2 अनमोल पंख हैं, 2 अनुपम पंख हैं, योग और यज्ञ। इसके दोनों के अपनाने से मनुष्य उड़ान भर सकता है बहुत ऊपर। इसको आगे और पीछे ले जाएं, बार बार ये आगे खिसक जाती है, फिर से इसको पीछे ले जाएं, चलाओ, करते रहो, पूरा ऊपर तक, पूरा नीचे तक। ये छोटा सा, ये जो करते रहते हैं ना, ये बटरफ्लाई नहीं है, ये तो केवल तितली ऊपर ही उड़ रही है। पूरा नीचे ऊपर तक ले जाओ, पूरा नीचे तक ले जाओ। श्वास के साथ प्राणायाम पूर्वक करना, एक एक क्रिया को करते रहो। 15 20 25 50 बार करो। हिप जॉइंट अच्छे हो जाएंगे तो कठिन आसन भी हो जाएंगे। कठिन आसन बहुत सारे होते हैं, सबकी इच्छा होती है, करते नहीं अलग बात है, लेकिन इच्छा सबकी होती है, मैं भी ये आसन करूं, मैं भी वो आसन करूं। अब वो तब हो पाएगा जब पद्मासन आदि या दूसरे आसन लगेंगे या फ्लेक्सिबल हो जाएगा शरीर, फिर ऐसा भी होने लगेगा। हाँ, फिर कुक्कुट आसन ऐसा भी होने लगेगा, फिर एक पाद स्कंद आसन ऐसा भी होने लगेगा, ये भी होने लगेगा, बहुत कुछ होने लगेगा। इसीलिए कठिन आसन करने के लिए पहले थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो मेहनत करने के लिए ही तो आपको ये छोटी छोटी क्रियाएं बता रहे हैं। अगला अभ्यास, एक पैर को ऐसे गोदी में ले लेना, ऐसे इधर से लगाओ, ऐसे इधर से लगाओ, श्वास भरते, श्वास छोड़ते हुए, श्वास छोड़ करके पीछे जाएं, पीछे देखिए, श्वास भरते वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर, पीछे जाए, दूसरा पैर सीधा कर लेंगे, ऐसे चलते रहे। ऐसे दूसरे से भी 10 15 20 बार करो, लगातार बिना रुके करते रहे। योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। कल बताया था शशकासन, वज्रासन में बैठकर शशकासन का अभ्यास करें। हाई बीपी, लो बीपी दोनों। कल 2-4 दिनों में आपको लो बीपी से संबंधित कुछ चिकित्सा बताएंगे। हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर आज हम केंद्रित हैं। योग, निद्रा, ध्यान, अनुलोम विलोम, शशकासन, कंधरासन, ये सब रोज करना। और आहार पर नियंत्रण रखना। मैदे वाली चीजें थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, मैदे वाली चीजों में कुछ नहीं रखा, छोड़ दो। ये कोलेस्ट्रॉल, फैट और ब्लड की प्रॉब्लम पैदा करेगा। गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा है हमारे लिए, बैड कोलेस्ट्रॉल पैदा करेंगी ये सब चीजें। मांस खाना,
बाहर की डीप फ्राई चीजें खाना, मैदे की चीजें खाना आए दिन। ऐसे घुटनों में फासला, धीरे धीरे दोनों हाथों को ऐसे ले जाएं और आगे ले जाकर ऐसे रोकें दोनों हाथों को, और थोड़ी लगा दें जमीन पर, सामने देखें। यदि गर्दन में समस्या है तो माथे को लगा दें जमीन पर। शरीर ढीला और अपने हिप से अपनी हील्स को टच करके रखें, यानी हमारे नितंबों से हमारी एड़ियां स्पर्श होती हुई हों। थोड़ी देर रोकें, जल्दी से वापस ना आए, फिर जब क्षमता पूरी हो जाए तो धीरे धीरे वापस आए। सारे आसनों में प्रसन्नता बना के रखें चेहरे पर, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। हम अपने लिए जिए, बहुतों के लिए जिए, बहुत कुछ जिए, अपने लिए हम अब जिएंगे। इस बात का विचार करें, तभी स्वस्थ रह पाएंगे। हम अपने आप को स्वस्थ बना के रखेंगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही है ये सारे संसार के जितने प्रपंच है ना, वो तभी कर पाएंगे जब शरीर हमारा स्वस्थ होगा। लोग भी, रिश्तेदार भी, और धन भी और सुख भी तभी अच्छे लगेंगे जब शरीर से सुखी होंगे। इसीलिए कहते भी हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास हो माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। इस प्रकार से अलग अलग सुखों के लिए कहा गया है। तो हम सब लोग पहला सुख निरोगी काया की तरफ हम चलते हैं, इसीलिए हम योग की और यज्ञ की बात करते हैं। वातावरण शुद्ध होगा तो ही तो योग कर पाएंगे। अगला अभ्यास, मोटापा जिनको है उनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, इसीलिए मोटापे को घटाने वाले कुछ अभ्यासों को सीख रहे हैं। चलेंगे, स्टार्ट। नौकासन, श्वास पूरा बाहर और रोकें, पेट पर मन को टिका के रखें। इसको नाभि आसन भी बोलते हैं कुछ लोग। इससे धारण धरण जिसको नाभि का डिगना कहते हैं, वो ठीक हो जाता है। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। इस आसन को प्रतिदिन करना, जितने भी मोटे मोटे लोग हैं सब लोगों को करना चाहिए, और जो मोटे नहीं भी हैं वे भी अपने मेटाबॉलिज्म को, प्रणाम संगीता जी, उसको अच्छा बनाने के लिए, पाचन को अच्छा बनाने के लिए जरूर करना। श्वास पूरा बाहर, पंजों को ऐसे खींच कर रखो। श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस आ जाए। अगला अभ्यास जो करना है हाई बीपी में, वो सब लोग इसका करो। जो कमर की दर्द वाले हैं वे भी, और जिनको पेट को अच्छा बनाना है वे भी, जिनको ब्लड प्रेशर को ठीक रखना है वे भी। ऐसे कंधरासन, श्वास भर के, पहले सामान्य रूप से देखो, घुटने मोड़े, दोनों हाथों को ऐसे पकड़ा टखनों से, और श्वास पूरा भर के कमर के भाग को धीरे धीरे उठा लिया। पैरों में थोड़ा गैप है, पैरों को साथ में नहीं रखना, थोड़ा और गैप बढ़ा लो। धीरे धीरे एड़ियां जमीन पर, कोहनियां जमीन पर, इसको और उठाए और उठाए और पूरा रोक करके रखें। इसमें कपाल भाती करें। इंटीग्रेटेड योगासन, दुगना लाभ। सर्दियों में, हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में, सब में योग का लाभ दुगना होता है। इसीलिए योग को छोड़ना नहीं इस ऋतु में। इसको ऐसा लगाएं, दोनों हाथों का सपोर्ट, और फिर सेतु बंद आसन, दोनों पैरों को ऐसे सामने की ओर ले जाए और लगा के रखें एड़ियां और पंजे सब कुछ जमीन पर। थोड़ी देर रोकें, सेतु बंद आसन, वापस से कंधरासन में आ जाए, और फिर से इसको लगा के थोड़ी देर रोकें और फिर रिलैक्स विश्राम, वापस आ जाए। ये हमारा 2 आसनों का क्रम हो गया। इन दोनों आसनों को, पहले को कंधरासन कहते हैं और दूसरे को सेतु बंद आसन कहते हैं। ये सब हमें करने चाहिए। अगला अभ्यास जिसको हम कहते हैं एक पाद वृत्तासन, चलाएं, गोल गोल चलाएं, थाइस, बटक्स। आजकल तो ये हिप्स वाला भाग बहुत सारे लड़के लड़कियों का, विशेषकर महिलाओं में बहुत ज्यादा अभद्र सा दिखने लगा। उसको आप ऐसे घुमाएं रोज पैर को, और कई कई बार घुमाएं, देखो फिर से शेप में आने लगेगा शरीर।
इसको कहते हैं शरीर सौष्ठव वाले अभ्यास। शरीर सौष्ठव यानी जहां से जो शरीर का भाग जैसा दिखना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा, या तो बहुत बड़ा हुआ दिख रहा है या बिल्कुल घटा हुआ दिख रहा है। फिर कपड़े पहनते हैं तो हम अच्छे नहीं लगते, सारे कपड़े कोई से भी हम पहने हम अच्छे लगें, ये हमें ऐसा शरीर बनाना चाहिए। तो ये अगर किसी कारण से हो भी गया है, जेनेटिक रीजन, हेरिडिटी, या फिर लाइफस्टाइल जो दिनचर्या बिगड़ी हुई है उसकी वजह से, या परिश्रम के अभाव में, या खान पान बिगड़ गया है, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 15-15 20-20 बार चलाओ। ये किसी भी कारण से यदि हो गया है तो भी कोई बात नहीं, योग की शरण में आओ, शरीर सौष्ठव हो जाएगा। थाइस, बटक्स और पेट, वक्षस्थल, ये सब ठीक होने लगेगा। एक दूसरे पैर से क्लॉकवाइज चला रहे हैं, क्लॉकवाइज अभ्यास पाद वृत्तासन का। जब एक से करते तो एक पाद वृत्तासन, ऐसे चलाओ। बड़ा शून्य बनाओ, पेट पर खिंचाव दबाव का अनुभव करो। उल्टा भी चलाएंगे, पूरा उल्टा चलाओ। दूसरा भी पैर हम चला रहे हैं, पहला पैर हमने राइट वाले को चलाया था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही लेफ्ट वाले को चला रहे हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगला अभ्यास, श्वास पूरा भरते और छोड़ते हुए, दोनों ऐसे पंजों को ऐसे ले जाए सिर के पीछे, और इसको चलाएंगे साइकिल की तरह। कमर थोड़ी थोड़ी सी उठेगी, ऐसे चलाए। नहीं उठा पा रहे कोई बात नहीं, एक अभ्यास उठाए उसको करें। श्वास पूरा बाहर, और श्वास पूरा बाहर के बाद एक पैर ऐसे मोड़ करके ऐसे ले आओ और ऐसे ले जाओ। श्वास भर के वापस, श्वास बाहर, ऐसे ले जाए। पंजा ऐसे खींच कर रखें दोनों को। रिलैक्स, 4 से 5 बार पहले दिन ऐसा कर ले, में ज्यादा ना करें। फिर दोनों ही घुटनों से श्वास पूरा बाहर, 1-2 सेकंड रोकना है, वापस ले जाना। विश्राम, आरामदायक स्थिति। हमारे कुछ अभ्यास तो इतना ज्यादा अच्छे हैं जो हमारे, जिसको टमी कहते हैं, उस पर काम करते हैं। ऐसे ही हाथों को ऐसे पीछे ले जाना और फिर इसको ऊपर उठाना, ऐसे श्वास बाहर, फिर श्वास भरे वापस ले जाए। हर बार श्वास बाहर और उठाएं, श्वास भर के वापस छोड़ दें। पाचन तंत्र अच्छा सक्रिय होने लगेगा, भूख अच्छी लगने लगेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उल्टा पुल्टा खाना। घी, तेल, चिकनाई के पदार्थ हाई बीपी वालों को बहुत कम खाने चाहिए। और सबसे पहला जो उनको हाई ब्लड प्रेशर वालों को काम करना है कि नमक का सेवन कम कर देना। नमक का सेवन कम नहीं करेंगे तो बीमारी ठीक नहीं होने वाली। ऐसे पैरों को उठाएं, श्वास बाहर, और ऐसे पकड़ने का प्रयास करें, ऐसे ऐसे ऐसे। हर बार पैरों को छूने का प्रयास। ये पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए जितना कर सके, जरूरी नहीं एक दिन में सब कुछ हो जाए। अगला अभ्यास, द्विचक्री का आसन। सिर के पीछे हाथों को ले जाए और दोनों पैरों से द्विचक्री का आसन का चलाएं। लंबे श्वास भरते और छोड़ते हुए। ऐसे ही उठाए और दूसरे से चलाएं। उल्टा चलाएं, उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरह से। ये हमारे पेट की जो बाहर निकली हुई स्थिति है, जो बाहर निकला हुआ पेट है, उस पर काम करेगा, उसकी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, इसका कैल्शियम, इसका प्रोटीन, सब कुछ, इसका फैट, सब कुछ खर्च होने लगेगा। अपने शव आसन में आ जाएं। शव आसन यानी कि
शव की भांति बिल्कुल शरीर ढीला छोड़ देना है। पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला रखें और हथेलियां कमर के पास में थोड़ी सी हल्की सी दूरी पर और आकाश को देखती हुई। शरीर ढीला, आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। आंखों को खोलना नहीं, आंखें बंद होंगी। हम सब अभी योग निद्रा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। योग निद्रा का मतलब होता है जागरूकता पूर्वक सोना, शरीर को धीरे धीरे शिथिल छोड़ते जाना। शवासन में आंखें बंद, गर्दन को दाएं अथवा बाएं किसी भी एक स्थिति में ऐसे ढीला छोड़ देना। आंखें खोलना नहीं जब तक आपको बोलेंगे नहीं। कोमलता से आंखें बंद रखें और लंबे लंबे श्वास लेते और छोड़ते हुए आपको अपने श्वासों की गति को सामान्य करना है। खान पान को नियंत्रित रखना, उत्तेजक पदार्थों को मत खाना। व्यवहार में अपनी वाणी पर, अपने मन पर संयम रखना। किसी की क्रिया आते ही तुरंत प्रतिक्रिया मत करना, पहले विचार कर लेना। आंखें बंद, शरीर के सभी भागों को, पूरे शरीर को धीरे धीरे ढीला छोड़ते चले जाएं। सिर को अंदर से मन के संकल्प द्वारा ढीला छोड़ देंगे। फिर गर्दन को, चेहरे को ढीला, कंधों को ढीला, छाती को, वक्षस्थल को ढीला, दोनों भुजाओं को ढीला छोड़ देंगे। शरीर हिलाना डुलाना नहीं है। पीठ को ढीला छोड़ देंगे, कमर को और पेट को ढीला छोड़ देंगे, भुजाओं को ढीला छोड़ने के बाद अब हम चलते हैं अपने नितंबों को ढीला छोड़ देंगे। अपने हिप्स वाले पार्ट को, थाइस, जंघाओं को शिथिल करते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं, रिलैक्स अंदर से करते जाएं। घुटनों को, पिंडलियों को, सबको ढीला शिथिल कर देंगे। अब श्वासें लंबी लंबी हमने इतनी देर भरी, अब हमारी श्वासें सामान्य हो गई हैं। किसी प्रकार से खिंचाव, तनाव अब हमारे शरीर में नहीं है, ढीला छूट चुका। ये प्याज एस्प्रिन की तरह से काम करता है, लेकिन काम की इच्छा को, काम के वेग को भी बढ़ाता है। इसीलिए योग साधना में प्याज और लहसुन के लिए मना की गई है, लेकिन घरेलू नुस्खों में या घरेलू सब्जियों में इसका प्रयोग केवल औषधि की दृष्टि से किया जाता है। तो जो लोग प्याज को और लहसुन को सेवन नहीं करते हैं, वे सभी लोग अर्जुन के पेड़ की छाल, या बाजार में मिल जाती है अर्जुन छाल या अर्जुन का चूर्ण मिल जाता है, उसको ला करके उसको पीना, उसको खाओ, उसको पियो, उसकी चाय बनाओ, दूध में जैसे पत्ती डालते हो, पत्ती की बजाय अर्जुन की छाल डालो। इतनी बढ़िया, सुंदर, अच्छी, स्वादिष्ट, पौष्टिक चाय बनेगी और उसको पीने वाला व्यक्ति अपने हार्ट की भी केयर कर सकता है। अपने ब्लड प्रेशर यानी हार्ट की केयर हो जाएगी तो बीपी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना हाई बीपी ना लो बीपी, कोई समस्या नहीं। इसीलिए अर्जुन की क्वाथ, अर्जुन की छाल से अपने दिन को शुरू करो। अपने शरीर को शिथिल ढीला छोड़ते चले जाएं। अभी हम योग निद्रा में आ गए, बिल्कुल सामान्य हो जाएगी श्वास हमारी। हमारे मन को हम नाभि पर टिका देंगे, नाभि वाले सारे प्रदेश को ढीला छोड़ देंगे, शिथिल कर देंगे। पूरे पेट को ढीला छोड़ दें। आंखें बंद ही रखें, आंखें खोलने का प्रयास ना करें। जब लगने लगे कि हाँ अब सारे शरीर के प्रयत्नों को हमने छोड़ दिया है, शरीर ढीला छूट चुका है, तो अपने मन को अब अपने मस्तिष्क में ले आए, सिर में ले आए और सिर की समस्त मांसपेशियों को पुनः एक बार शिथिल करने का प्रयास करें। अपने मन को शरीर से बाहर ले जाएं,
पास के किसी वृक्ष पर ले जाकर टिका देवें और वहां से मन की आंखों से अपने शरीर को, अपने इस देह को भूमि पर शिथिल अवस्था में रखा हुआ, शव अवस्था में, शवावस्था में रखा हुआ अनुभव करें, देखें, मन की आंखों से देखें। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, मन ही मन ओम का जाप करें। परमपिता परमात्मा का मुख्य और निज नाम ओम है, इसका मानसिक जप करते रहें, मन में ओम का जाप करते रहें। अर्थ चिंतन भी करें कि वह परमात्मा सर्वरक्षक और सर्वशक्तिमान है। मन ही मन ओम का जप, मन ही मन, मुख से बोलना नहीं है। अब चेहरे पर प्रसन्नता लाने का प्रयास करें। हम अपने लिए दिन में कितने घंटे जीते हैं, इस बात का अवलोकन करें, निरीक्षण करें। यदि नहीं जी रहे, अपने लिए जीना शुरू करें। कब जिएंगे? योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो रे, भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। अरे रे रे, भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो रे, भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। शरीर बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में, सारा शरीर शिथिल हो रखा है, एक भी जगह से कसावट खिंचाव नहीं है। आंखें बंद है, मस्तिष्क शांत है, शिथिल है, एकाग्र है और जड़ता से परे है, जड़त्व से परे। नौजवान दुर्व्यसन बुराइयों में फंस रहे, आज नौजवान भी बीमारियों में फंस रहे। उठो जागो योग से, उठो जागो योग से, निरोगी बनो रे, भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो रे, भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। अपने हथेलियों को ऊपर उठाएं, घर्षण करें, अपने मन को वापस अपने शरीर में ले आए और अपने हथेलियों को घर्षण करके गर्म करें। अपने आंखों पर, अपने चेहरे पर, अपने समूचे मुखमंडल पर लगाए। इसके अंदर से अपने आंखों को खोले, धीरे धीरे आंखें आकाश में देखती हुई और करवट लेकर के उठकर बैठ जाए। ये हमारा आज योग निद्रा का अभ्यास हुआ। आज के सत्र को हम इतना ही रखेंगे। कपूर की सुगंध के साथ में इस यज्ञ के, इस यज्ञीय प्राणायाम को, यज्ञीय योग के सत्र को हम समापन करते हैं, जिससे कि हास्यासन और जो एक्यूप्रेशर होता है वो एक अच्छी गंध के साथ हो जाए। ये जो हमने जड़ी बूटियों से युक्त सामग्री में घी डाला था, इसको हम डालते हैं। एक्यूप्रेशर का अभ्यास कर रहे हैं, सभी उंगलियों को मिला करके और दबाएं, अंगुलियां, अंगूठा और हथेली भी आपस में दबे। एक एक्यूप्रेशर का और एक बिंदु बता देते हैं, जो कि हमारे बाईं भुजा में, बाईं कलाई में है। यहाँ पर है 1, ये 2, ये 3। यदि ब्लड प्रेशर हो जाए, बढ़ जाए, तो तुरंत अगर आपको काम करेगी तो ये काम करेगी। प्याज खा लेंगे कच्चा तो तुरंत हाई ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो जाएगा। एस्प्रिन यानी इंजेक्शन की तरह काम करता है, जैसे अंग्रेजी दवाई एस्प्रिन आती है ना, एस्प्रिन। ऐसे ये 1, ये 2, ये 3 इमरजेंसी के ट्रीटमेंट। एक दूसरा प्याज। तीसरा जिसको हम प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार कहते हैं, ठंडे पानी में अपने हाथ को डुबो दें 10-15 मिनट में, तुरंत ही लाभ हो जाएगा। चौथा, रीढ़ की हड्डी का स्नान करा दें ठंडे पानी से, थोड़ी सी देर में नॉर्मल, 2-4-5 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा। पांचवा कल एक्यूप्रेशर का बताया था, एक ये वाला बताया था, अभी हम वापस ये वाला कर रहे हैं, और हंसी वाला। ये सब इंजेक्शन की तरह से काम करने लगते हैं। किसी भी तरह से कोई अंग्रेजी दवाई इंजेक्शन लगवाने की आवश्यकता नहीं है। इन प्राकृतिक उपायों को आप करें,
फिर इनसे ना हो तो आपातकाल में वो अलग बात है, बाकी तो इन्हीं से हो जाएगा। नेचुरल प्रभाव, नेचुरल जितने भी प्रयोग हैं वो सारे इतने अच्छे होते हैं कि हमें स्वस्थ बना देते हैं। 1 2 3, फिर से 1 2 3, फिर से 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ केवल ताली नहीं बजानी, उंगलियां, हथेलियां सब आपस में दबानी, अंगूठा भी। 1 2 3, फिर से 1 2 3, चेहरे पर प्रसन्नता रखें। 4 5 6 7, फिर से 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, तेज श्वास पूरा भरें और जोरदार ठहाका। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ए ओ ओ ओ। और दो प्रकार की हंसियां आज, दो तरह की सिखा देते हैं। एक धोबी हंसी, कपड़े धोते हुए हंसना, और एक लोहार हंसी, लोहार की धोकनी या फिर हथौड़ा मारते हुए हंसना। ये समझ लीजिए कपड़े हैं। काल्पनिक रूप से आप विचार करें कि कपड़े सामने रखे हैं और उनको धोते हुए हम हंस रहे हैं। ओ ओ ओ आ ओ ओ ओ लोहार हंसी। और लोहार हंसी में ऐसे बैठ जाएं, ये हथौड़े की तरह से, इसको कल्पना करें कि हथौड़ा है और जोरदार ठोकते हुए ओ ओ ओ इधर से ओ ओ ओ ओ ऐसे रोज हंसना। और फिर अपने फ्री स्टाइल में और खुद के स्टाइल में, सेल्फ स्टाइल में हंसाएं। रोज जब हंसेंगे, करें योग, रहें निरोग, सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। श्वास पूरा भर के फ्री स्टाइल में, लंबा श्वास, लंबी हंसी, संकोच मत करना, आंखें बंद करके हंसो। ओ श्वास भर के ओ फिर से ओ अपनी खुद की स्टाइल ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक आभार और धन्यवाद। आज का हाई ब्लड प्रेशर के लिए यौगिक चिकित्सा का यह दूसरा भाग, आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समापन करते हैं। आप सबको पुनः धन्यवाद और आभार। ओम शम, कल फिर मिलेंगे। ओम नमस्ते।